बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो से बच्चों हम मेंस्ट्रुएशन चैप्टर का एक नया एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं, एक्सरसाइज 9.3। ये एक्सरसाइज आपके इस चैप्टर का लास्ट एक्सरसाइज भी है और इसमें टोटल 8 क्वेश्चंस है। आज के इस वीडियो में हम फर्स्ट 4 क्वेश्चंस करेंगे। तो चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को हम कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दिया है, गिवन अ सिलेंड्रिकल टैंक, in which situation will you find surface area and in which situation volume। तो हमें देखो यहाँ एक टैंक की पिक्चर दे दी है, हमें पूछा है किस सिचुएशन में आप सरफेस एरिया निकालोगे और किस सिचुएशन में आप वॉल्यूम निकालोगे। तो देखो नीचे कुछ सिचुएशन भी दी हुई है, इन्हें हम पढ़ेंगे, लेकिन पहले ये समझ लेते हैं कि सरफेस एरिया कब निकालते हैं और वॉल्यूम कब निकालते हैं। बच्चों किसी भी फिगर का जो ऊपर का हिस्सा है, ऊपर का जो हिस्सा है, जितना विजिबल पार्ट है ऊपर का, उसका यदि एरिया निकालना हो तो हम सरफेस एरिया निकालते हैं। फॉर इंस्टेंस यदि हमें पूछा है कि इस टैंक के ऊपर हमें प्लास्टरिंग करनी है, टैंक के ऊपर ऊपर हमें प्लास्टरिंग करनी है, तो हम सरफेस के ऊपर प्लास्टरिंग करते हैं, है ना। तो हम उस कंडीशन में सरफेस एरिया निकालते हैं। ओके, प्लास्टरिंग करनी है या हमें पेंट करना है तो सरफेस एरिया निकालेंगे। लेकिन यदि पूछा जाए कि इस टैंक के अंदर पानी कितना भरा हुआ है या हम कितना मटेरियल इस टैंक में रख सकते हैं, तो अंदर रखी हुई चीज को निकालने के लिए हम वॉल्यूम का यूज करते हैं। ओके, समझ में आया। अब सिचुएशंस को पढ़ते हैं और देखते हैं किसमें हम सरफेस एरिया निकालेंगे, किसमें वॉल्यूम निकालेंगे। फर्स्ट वाला सिचुएशन देखो क्या दिया है, टू फाइंड हाउ मच इट कैन होल्ड। तो यदि हमें फाइंड करना है कि इस टैंक में ये टैंक कितना होल्ड कर सकता है, इसमें कितना सामान, कितना मटेरियल भरा जा सकता है, तो देखो अंदर भरने वाली चीज की बात हो रही है। यहाँ क्या निकालेंगे हम, वॉल्यूम ऑफ द टैंक निकालेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ द टैंक निकाल लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये टैंक कितना मटेरियल या कितना वाटर, कोई भी मटेरियल होल्ड कर सकता है। ठीक, तो यहाँ हम क्या निकालेंगे, वॉल्यूम। नेक्स्ट वाले कंडीशन में देखो, नेक्स्ट वाले कंडीशन में हमें बोला है नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स रिक्वायर्ड टू प्लास्टर इट। अब देखो नेक्स्ट वाली सिचुएशन में हमें बोला है कि कितने सीमेंट बैग की जरूरत है इस टैंक को प्लास्टर करने के लिए। अब देखो प्लास्टर हम बाहर बाहर का ही करते हैं बच्चों, है ना। तो किसी सरफेस का ही हम प्लास्टर कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे इसीलिए हमें क्या निकालना है, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया निकाल के हम नंबर ऑफ सीमेंट बैग निकाल सकते हैं। ओके, तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, वी हैव टू फाइंड सरफेस एरिया। ठीक, लास्ट वाली सिचुएशन देखो, लास्ट वाली सिचुएशन में क्या बोला है, टू फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉलर टैंक्स दैट कैन बी फिल्ड विथ वाटर फ्रॉम इट। यहाँ पे हमें बोला है कि अब बताओ इस वाले टैंक में जितना भी पानी है, इस पानी से छोटे छोटे आप कितने टैंक भर सकते हो। अब देखो अंदर जितना पानी भरा हुआ है उसी को तो आप छोटे टैंक में ट्रांसफर कर सकते हो, है ना। तो यदि हमें टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर मिल जाए, हम बता सकते हैं कि भैया इतना ही पानी हम छोटे छोटे टैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं, है ना। और नंबर ऑफ, उसी की हेल्प से हम नंबर ऑफ टैंक्स भी निकाल सकते हैं। यहाँ अगेन हम क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ टैंक निकालेंगे, राइट। वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक निकालेंगे। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, वी विल फाइंड वॉल्यूम हियर, वॉल्यूम। ओके, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को, आपका कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि कहाँ हमें सरफेस एरिया निकालना चाहिए और कहाँ वॉल्यूम निकालना चाहिए। तो इस तरह से हमें आंसर लिखना है। ओके, चलो अब क्वेश्चन 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या बोला है, diameter of cylinder A is 7 centimeter and the height is 14 centimeter। देखो यहाँ ये सिलेंडर A दिया है, इसमें डायामीटर 7 सेंटीमीटर है और इसकी हाइट 14 सेंटीमीटर। आगे क्या लिखा है, diameter of cylinder B is 14 centimeter and height is 7 centimeter। अब यहाँ सेकेंड बी वाले सिलेंडर को देखो, इसका डायामीटर देखो 14 है, इसकी हाइट 14 थी, यहाँ पे इसका डायामीटर 14 है। तो एक्सचेंज कर दिया, देखो इसका डायामीटर 7 था और इसकी हाइट को 7 कर दिया है ना। हाइट से डायामीटर को एक्सचेंज कर दिया है। फिर आगे देखो क्या बोला है, विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशंस कैन यू सजेस्ट हुज वॉल्यूम इज ग्रेटर। बिना कैलकुलेशन किए क्या आप बता सकते हो कि इन दोनों में से किसका वॉल्यूम ज्यादा होगा। तो हाँ बच्चों, हम बता सकते हैं। यदि आपको वॉल्यूम का फॉर्मूला याद है तो देखो, दोनों देखो सिलेंड्रिकल शेप है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है बच्चों, पाई आर स्क्वायर एच। तो ध्यान से देखो यहाँ पे आर जो है वो स्क्वायर हो रहा है ना।
और आर को डबल कर रहे हैं। तो यहाँ पे इस वाली सिचुएशन में ए वाले सिलेंडर में, यहाँ ए वाले सिलेंडर में देखो आर डबल होगा मतलब रेडियस 7/2 होगा, तो 7/2 डबल होगा, है ना? और यहाँ इस कंडीशन में देखो रेडियस जो है वो 7 होगा, तो इस कंडीशन में रेडियस कम है, उसका डबल भी हो जाए तो इस कंडीशन के रेडियस के स्क्वायर से वो हमेशा छोटा होगा, है ना? तो जहाँ हम देखेंगे कि हमारा डायमीटर या रेडियस बड़ा है, तो उस कंडीशन में हमारा वॉल्यूम ज़्यादा आ जाएगा। तो अभी हम निकालेंगे तो आपको और क्या क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो ये याद रखना जब भी हमारा डायमीटर बड़ा होता है एज़ कंपेयर टू द अदर फिगर, हमारा वॉल्यूम क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। क्यों? क्योंकि रेडियस यहाँ डबल हो जा रहा है, स्क्वायर हो जा रहा है रेडियस का। ओके, तो यस वी कैन फाइंड वी वुड हैव मोर वॉल्यूम देन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए। ओके, अब आगे क्या करेंगे, वेरीफाई इट बाय फाइंडिंग द वॉल्यूम, दोनों का वॉल्यूम निकालना है, इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे हम। फिर हमें क्या बोलना है, चेक वेदर द सिलेंडर विथ ग्रेटर वॉल्यूम आल्सो हैज ग्रेटर सरफेस एरिया। दूसरे वाले कंडीशन में हमें दोनों का सरफेस एरिया भी निकालना है और चेक करना है कि जिसका वॉल्यूम ज्यादा है क्या उसका सरफेस एरिया भी ज्यादा है, तो ये हम निकाल के देखेंगे। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं करना। सबसे पहले जितनी भी गिवन चीजें हैं उनको हम नोट कर लेते हैं, सिलेंडर ए और सिलेंडर बी के बारे में। तो यहाँ से देखो फॉर्मूला एक बार लिख लेना, मस्ट है बच्चों, अदरवाइज मार्क्स कट हो जाते हैं यदि आप फॉर्मूला ना लिखो तो। ठीक, फॉर्मूला लिखना और कीप ऑलवेज कीप कॉपी एंड पेन विथ यू। जैसे जैसे हम करते जाते हैं आप भी करते जाना, उससे प्रैक्टिस हो जाएगा। ओके, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ये क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, अभी लिखा था हमने। के बाद हमें सरफेस एरिया भी तो निकालना है। अब देखो टोटल से पूरे सिलेंडर की बात हो रही है तो यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया नहीं निकालना है, यहाँ टोटल सरफेस एरिया निकालना है हमें, ठीक है? क्योंकि पूरे सिलेंडर की बात हो रही है। तो यहाँ दूसरी चीज हमें क्या निकालनी है, सरफेस एरिया। यहाँ सरफेस एरिया को हम क्या समझेंगे, टोटल सरफेस एरिया समझेंगे। तो ये होता है 2 पाई आर प्लस एच। मैंने हमेशा बोला है एक बार फॉर्मूला लिखना मस्ट है ना? तो एक बार फॉर्मूला जरूर लिखना है। अब सिलेंडर ए के लिए निकाल लेते हैं, फॉर सिलेंडर ए के डायमेंशंस लिख लेते हैं। सिलेंडर ए का डायामीटर कितना है, डायामीटर है 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा, दिस इंप्लाइज रेडियस विल बी इक्वल टू 7/2, डायमीटर का हाफ होता है तो यहाँ सेंटीमीटर। ठीक, और हाइट भी दी हुई है, हाइट हमें 14 दी है, हाइट इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। ए सिलेंडर के बारे में बात हो रही है ना? वॉल्यूम निकाल लेते हैं सिलेंडर ए का। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए विल बी इक्वल टू, फॉर्मूला तो वही रहेगा, पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे पाई की जगह हम क्या पुट करेंगे, 22/7। आर स्क्वायर, आर क्या है हमारा 7/2 है, तो ये 7/2 पुट कर दिया। देखो आर का स्क्वायर है तो 2 टाइम्स हमें 7/2 लिखना है, या फिर आप 7/2 का होल स्क्वायर कर दो या 7/2 इंटू 7/2 कर दो, ऐसे लिखना ज्यादा अच्छा रहता है। इंटू हाइट हमारी कितनी है 14, एच की जगह हम क्या पुट करेंगे, हाइट, हाइट हमारी 14 है। ठीक, ये है हमारा एच और ये है हमारा आर, तो ये हो गया हमारा पाई आर स्क्वायर। एच की जगह हमने वैल्यू पुट कर। ओके, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो 7 से 7 कैंसिल, 2 से 22 कैंसिल करेंगे तो यहाँ 11 बचेगा। हाँ, 2 से 14 कैंसिल होगा तो यहाँ 7 बचेगा। तो कितना बचा हमारा, 11 इंटू 7 टू 7। तो सॉल्व करोगे आप तो 11 इंटू 49 मिलेगा, है ना? 7 7 से 49 हो गया। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो हमें 539 मिल जाएगा। 11 से 49 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 539, और यूनिट क्या आएगी, सेंटीमीटर क्यूब। यूनिट क्यूबिकल यूनिट होगी यहाँ पे, क्योंकि वॉल्यूम निकाल रहे हैं। एरिया की स्क्वायर यूनिट होती है और वॉल्यूम की हमें हमेशा क्यूबिकल यूनिट होती है। ओके, ये हो गया हमारा सिलेंडर ए का वॉल्यूम। अब हमें निकालना है सिलेंडर बी का वॉल्यूम। तो लेट्स चेंज द कलर, कलर चेंज करते हैं और लिखते हैं फॉर सिलेंडर बी। फॉर सिलेंडर बी, बी सिलेंडर के लिए पहले डायमेंशंस नोट कर लेते हैं। डायामीटर कितना दिया हुआ है, डायामीटर दिया हुआ है 14 मीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस विल बी इक्वल टू 14/2, 14 का हाफ, दिस विल बी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। यहाँ रेडियस हमें 7 सेंटीमीटर मिल रहा है और हाइट हमें कितनी दी हुई है इस सिलेंडर की, ई सिलेंडर की हाइट हमें 7 सेंटीमीटर दी हुई। चलो वॉल्यूम निकाल के देखते हैं कौन सा वॉल्यूम ज्यादा बड़ा आ रहा है।
वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी। दिस विल बी इक्वल टू, फॉर्मूला विल बी सेम, पाई आर स्क्वायर एच, फॉर्मूला तो सेम हो जाएगा। पाई की जगह हम 22/7 ही रखेंगे। यहाँ आर हमारा बी सिलेंडर का आर क्या है, 7 है, तो 7 अगेन इंटू 7 टू हाइट इसकी 7, तो तीनों 7 7 इंटू 7 इंटू 7 हो गए। यहाँ देखो एक 7 से एक 7 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ बचा क्या, यहाँ 22 इंटू 7 इंटू 7 49 बचा। इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी मिल जाएगा, क्योंकि हमने पहले 11 से 49 को मल्टीप्लाई किया हुआ है ना। तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सिंपली 9 2 ज़ा 18 हो जाएगा, 1 कैरी गया, 3 2 ज़ा 6 7 हो गया, देन 5 2 ज़ा 10, तो देखो 1078 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा बी सिलेंडर का वॉल्यूम। किसका वॉल्यूम ज्यादा है, तो दुगना है, डबल है। फर्स्ट सिलेंडर ए से सिलेंडर बी का वॉल्यूम डबल है, तो देखा रेडियस बड़े होने से देखो डायमेंशन, हाइट और डायमेंशन को एक्सचेंज किया था, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए, है ना। ये नहीं कि हाइट बहुत ज्यादा ले लिया और डायमेंशन बहुत कम लिया, इसमें सिचुएशन अलग रहेगी। यहाँ पे डायमीटर और हाइट को एक्सचेंज किया था, इसीलिए हम बोल सकते हैं कि जहाँ डायमीटर बढ़ा वहां का वॉल्यूम बढ़ा। ओके, तो यहाँ सिंपली आप फर्स्ट कंडीशन के लिए क्या लिख दोगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी। कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे तो हम लिखेंगे therefore hence volume of cylinder B is greater than cylinder A। ठीक, तो इस तरह से आपको फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर लिखना है। अभी हमें सरफेस एरिया भी चेक करना है, तो 2 पाई आर आर प्लस एच वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ओके, ये सब आपने नोट कर लिया, मैं थोड़ा सा इरेज करने वाली हूँ यहाँ से। अब निकाल लेते हैं सरफेस एरिया दोनों सिलेंडर का। तो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ए क्या हो जाएगा, फॉर्मूला तो वही रहेगा, 2 पाई आर आर प्लस एच वाला। यहाँ पे 2 इंटू पाई की जगह 22/7 पुट किया। आर हमारा सिलेंडर ए का 7/2 है, विद इन ब्रैकेट अगेन 7/2 प्लस हाइट हमारी कितनी है 14। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो 7 से 7 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पे बचा क्या, यहाँ पे बचा 22 और ब्रैकेट के अंदर हमारा एलसीएम लेना पड़ेगा। देखो 14 के नीचे कुछ नहीं है तो डिनोमिनेटर में 1 लिख के इसको एलसीएम लेंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे 7 तो एज इट इज रहेगा क्योंकि 7 के नीचे 2 है, लेकिन 14 के नीचे हमको 2 से मल्टीप्लाई और ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई, 14 2 ज़ा 28 हो जाएगा। तो यहाँ लिख लेते हैं 28, इन दोनों को ऐड करते हैं तो क्या मिल जाएगा, 22 इंटू 7 7 14 15 का 5 1 कैरी 35/2 मिल रहा है। तो ये 2 से 2 22 कैंसिल कर देते, 11 मिला, 35 इंटू 11 ये क्या होता है, ये होता है 385 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो यहाँ सरफेस एरिया है तो यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर होगी, एरिया की यूनिट स्क्वायर में होती है और वॉल्यूम की यूनिट क्यूब में होती है, इसको अच्छे से दिमाग में बैठाना। ओके, तो ये आ गया हमारा सिलेंडर ए का सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बी निकाल लेते हैं। तो फॉर्मूला तो वही सेम रहेगा, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। 2 इंटू यहाँ पाई की जगह 22/7 एज इट इज, आर की जगह यहाँ चेंज हो जाएगा। सेकेंड सिलेंडर का आर हमारा 7 है, यहाँ 7 हो जाएगा और विद इन ब्रैकेट भी 7 प्लस हाइट हमारी सेकेंड सिलेंडर की 7 है। यहाँ देखो 7 से हम 7 को कैंसिल कर देते हैं, यहाँ हमें 44 मिल जाएगा बाहर और अंदर हमें 7 प्लस 7 कितना होगा 14, तो 14 मल्टीप्लाई कर देते हैं। 14 44 इंटू 14, 4 4 ज़ा 16, 1 कैरी 7 1 7 6 मल्टीप्लाइड बाय यहाँ 4 और 4 6 7 का 1 1 कैरी 5 6 6 6 6 1 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो किसका सरफेस एरिया ज्यादा आ रहा है, सेकेंड वाले का। बी सिलेंडर का वॉल्यूम भी ज्यादा था और सरफेस एरिया भी ज्यादा है। तो यस, यदि हमने सेकेंड वाले पार्ट में हमें क्या पूछा है, whether the cylinder with greater volume has also has greater surface area, तो हम बोलेंगे yes, the cylinder with greater volume has greater surface area। ओके, यहाँ हम सिंपली इस पूरे स्टेटमेंट को लिखेंगे, यस लिखेंगे और फिर लिखेंगे द सिलेंडर विद ग्रेटर वॉल्यूम ऑल्सो हैज ग्रेटर सरफेस एरिया। पूरे स्टेटमेंट को हमको लिख देना है, तो यहाँ पे हमको लिख देना है सिंस सरफेस
एरिया, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बी इज ग्रेटर देन सिलेंडर ए। ठीक, तो इस तरह से हमें फाइनल आंसर लिखना। तो थोड़ा-सा लेंथी क्वेश्चन ज़रूर था। अगेन ये क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। इसको आपने यदि कर लिया तो आपको वॉल्यूम कब निकालना है, सरफेस एरिया कब निकालना है, फिर से क्लियर हो जाएगा। ओके? अच्छा चलो थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड वाले क्वेश्चन में देखो ईज़ी क्वेश्चन है, थर्ड वाला बहुत ईज़ी क्वेश्चन है। क्या दिया है देखो, फाइंड द हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड whose base area is 180 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड वॉल्यूम इज 900 सेंटीमीटर क्यूब। ध्यान से देखो, अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था एरिया स्क्वायर यूनिट में रहती है तो 180 सेंटीमीटर स्क्वायर और वॉल्यूम हमेशा सेंटीमीटर क्यूब क्यूबिक यूनिट में रहती है। ओके, तो जब हमें स्पेसिफाई नहीं भी किया होगा कि एरिया दिया है या वॉल्यूम, हम यूनिट देख के पता कर सकते हैं कि वॉल्यूम दिया है कि एरिया दिया है। ये छोटी-छोटी बातें हैं लेकिन बाद में आपको बहुत काम। ओके, चलो अभी इस क्वेश्चन में कंसंट्रेट करते हैं। यहाँ बोला है कि फाइंड द हाइट ऑफ क्यूबॉइड। एक क्यूबॉइड है, उसका हाइट फाइंड करना है, जिसका बेस का एरिया दे दिया है। क्या दिया है देखो, एक क्यूबॉइड बना लेते हैं जल्दी से। ये रहा हमारा ये रहा हमारा क्यूबॉइड। तरह से वो बन गया, ये बन गया हमारा क्यूबॉइड। अब हमें बोला है कि इसके बेस का एरिया हमें दिया हुआ है कितना, बेस का एरिया 180 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। बेस का एरिया दिया हुआ है बच्चों, तो समझो ये हमारा लेंथ है और ये हमारा ब्रेथ है। तो एक्चुअल में हमें लेंथ इनटू ब्रेथ दे दिया है। ओके, और हमें फाइंड करनी है हाइट ऑफ दिस क्यूबॉइड। हमें क्या फाइंड करनी है, फाइंड द हाइट ऑफ द क्यूबॉइड। अच्छा, साथ ही साथ हमें वॉल्यूम भी दे दिया है 900 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम की हेल्प से और सरफेस एरिया के बेस की हेल्प से हम क्या निकाल लेंगे, हाइट ऑफ द क्यूबॉइड निकाल। कैसे निकालेंगे देखो, सिंपली हम क्या लिखेंगे, वॉल्यूम, सॉल्व लिखते हैं पहले, सॉल्व, और हमें दिया है जो गिवन वो लिखते हैं, सरफेस एरिया ऑफ बेस ऑफ द क्यूबॉइड इज इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। अभी मैंने बताया आपको, दिस इज इक्वल टू क्या दिया है, 180 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। ठीक, अब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है बोलो, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू होता है लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। ठीक, अब देखो लेंथ और ब्रेथ तो हमें ऑलरेडी दी हुई है 180, और वॉल्यूम भी हमें दिया हुआ है 900 सेंटीमीटर क्यूब, है ना। यहाँ क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू 900 सेंटीमीटर क्यूब। अब इस फॉर्मूले में सारी चीजों को पुट कर देते हैं। फॉर्मूले में हमारा क्या है फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड की जगह हम क्या पुट कर देंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड 900 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है, इसे पुट कर देते हैं। 900 सेंटीमीटर क्यूब लिखने की जरूरत नहीं है, जब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को उस समय हमें यूनिट नहीं लिखनी रहती है। यहाँ पे लेंथ इंटू ब्रेथ हमें क्या दिया है, 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिंपली लेंथ और ब्रेथ की जगह हम क्या लिख देंगे, 180 सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं लिखना है, और h को यहीं छोड़ देते हैं। बस हो गया, हमारा सोल्यूशन आ गया। सिंपली हम क्या करेंगे, 180 को यहाँ ले जाके डिवाइड कर देंगे, है ना, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो ट्रांसपोज करके डिवाइड हो जाएगा। तो 900 अपॉन 180, यहाँ से 0 से 0 कैंसिल, देखो 9 से कट रहा है, 18 से कट जाएगा, 10 जा, पहले 9 से कट रहा है, 9 10 जा 90 हुआ, और 9 2 जा 18, और यहाँ 9 2 5 जा 10 हो जाएगा। देखो h की वैल्यू हमें क्या मिल गई, h टू 5, और यूनिट हमारी सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर। ठीक, तो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। क्या लिख देंगे, द हाइट ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ओके, समझ में आया, इजी विजी क्वेश्चन था। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज के सेशन का। क्वेश्चन में क्या दिया है देखो, a cuboid is of dimensions 60 centimeter by 54 centimeter by 30 centimeter. How many small cubes with side 6 centimeter can be placed in the given cuboid? क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, बोला है एक क्यूबॉइड है। अब उस क्यूबॉइड के हमें डायमेंशन दे दिए हैं बच्चों।
डायमेंशन क्या होते हैं? वही लेंथ, ब्रेथ और हाइट ऑफ द क्यूबॉइड। यहाँ पे आप किसी को भी लेंथ ले सकते हो, किसी को भी ब्रेथ ले सकते हो, किसी को भी हाइट ले सकते हैं। ठीक, लेट सपोज हमारा लेंथ ऑफ द क्यूबॉइड 60 है, कि ब्रेथ 54 है और इसकी हाइट 30 है। में बोला है इस क्यूबॉइड के अंदर आप 6 सेंटीमीटर साइड के कितने क्यूब्स रख सकते हैं। तो देखो, ऊपर के सरफेस की बात नहीं हो रही है, इस क्यूबॉइड के अंदर कुछ रखना है, अंदर हमें क्यूब्स रखने हैं। तो यहाँ किससे रिलेट करता हुआ क्वेश्चन है? वॉल्यूम से रिलेट करता हुआ क्वेश्चन है। ओके, यहाँ हमें क्या करना है? यहाँ पे हमें पूछा है कि इस क्यूबॉइड के अंदर कितने 6 सेंटीमीटर साइड के क्यूब्स रख सकते हो। तो हम लेट कर लेते हैं, यदि हमने लेट कर लिया कि x क्यूब रख सकते हैं भैया इसके अंदर, तो यदि हमने वॉल्यूम ऑफ x क्यूब निकाल लिया, वॉल्यूम ऑफ x क्यूब्स, x नंबर ऑफ क्यूब्स निकाल लिया, तो देखो क्या होगा, x नंबर ऑफ क्यूब्स का जो वॉल्यूम होगा वही तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम होगा। क्यों? क्योंकि उसी क्यूबॉइड के अंदर तो x क्यूब्स रख रहे हैं, है ना? तो वॉल्यूम ऑफ x क्यूब्स मस्ट बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, है ना? तो यही कॉन्सेप्ट का यूज हमें इस क्वेश्चन में करना है। उसके लिए करेंगे कैसे? हम पहले सेट कर लेते हैं कि कितने क्यूब्स हैं, x क्यूब्स है, फिर हम वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब निकालते हैं और फिर वॉल्यूम ऑफ x क्यूब निकालते हैं। तो देखो कैसे लिखना है, जो मैंने बोला उसको करेंगे कैसे। आई होप आपको समझ में तो आ गया होगा कि करना क्या है। वॉल्यूम ऑफ एक्स क्यूब को हमें वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड से इक्वेट कर देना है, क्योंकि दोनों का वॉल्यूम तो सेम ही होगा, है ना? उसी क्यूबॉइड में, क्योंकि हम एक्स नंबर ऑफ क्यूब्स रख रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे कैसे, देखो सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो पहले हम वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड और विच इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है। अभी हम इसकी वैल्यूज को बस पुट करेंगे बच्चों, इसको आप अभी मल्टीप्लाई बिल्कुल मत करना। जब हम सॉल्व करेंगे तो सिंप्लीफाई करने के बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे, वो क्वेश्चन को ज्यादा इजी बना देता है। ओके, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हो गया और वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब निकालते हैं। वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब क्या होगा? देखो, साइड ऑफ क्यूब क्या दिया है, साइड ऑफ क्यूब हमें दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। ठीक, हमें मालूम है वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब, या वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है हमारा a क्यूब। सबको फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए। ओके, वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमें पहले, चलो यहाँ वॉल्यूम ऑफ क्यूब लिख देते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? a क्यूब, या साइड क्यूब भी आप लिख सकते हैं। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब इन दिस सिचुएशन क्या हो जाएगा? साइड हमारी कितनी सेंटीमीटर की? 6 सेंटीमीटर की है, तो 6 का क्यूब कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 6 इंटू 6 इंटू 6, है ना? तो 6 का क्यूब बच्चों, आई होप आपने याद किया होगा, मैंने बोला था क्यूब, क्यूब्स एंड क्यूब्स रूट में सारे आपको क्यूब्स एटलीस्ट 10 तक के याद होने चाहिए। ये होता है 216 और यूनिट हमारी क्यूबिक यूनिट होगी सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हो गया वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब। वॉल्यूम ऑफ 6 क्यूब क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ एक्स क्यूब क्या हो जाएगा? यहाँ उसके पहले हम लिख लेते हैं एक स्टेटमेंट, क्या? लेट द नंबर ऑफ क्यूब्स placed in the cuboid is equal to x। x लेट कर लिया, तो therefore वॉल्यूम ऑफ एक्स क्यूब क्या हो जाएगा? देखो, एक क्यूब का जो वॉल्यूम है उसी से एक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें एक्स क्यूब का वॉल्यूम मिल जाएगा। ये सिंपली 216 इंटू एक्स करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? 216 एक्स मिल सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लगा देना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि भाई जो ये ये जो एक्स क्यूब्स हमने क्यूबॉइड पे रखा है, क्यूबॉइड के अंदर रखना है, तो वॉल्यूम जो है वो सेम होना चाहिए। अच्छा, इसको स्टेटमेंट के रूप में लिख लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ वॉइड विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एक्स क्यूब्स। क्यों? क्योंकि एक्स क्यूब उस क्यूबॉइड के अंदर रखना है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अभी हमने ऊपर लिखा, क्या लिखा था? 60 इंटू 54 इंटू 30, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट लगा दी, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एक्स क्यूब हमें क्या मिला है? 216 एक्स मिला है। ठीक, मल्टीप्लाइड बाय एक्स भी लिख सकते हैं यहाँ पे, 216 मल्टीप्लाइड बाय एक्स। अब कुछ नहीं करना है, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है 216, इसको ले जाके ट्रांसपोज करेंगे और डिवाइड कर देंगे। तो 60 इंटू 54 इंटू 30
डिवाइडेड बाय 216। हमें मालूम है 216 कहाँ से आया है? 3 सिक्सेस को मल्टीप्लाई करके आया है। तो यहाँ ऑब्वियसली 6 से तो कैंसिल होना ही है। ये 10 से कैंसिल करते हैं, ये 36 आ जाएगा। 36 इंटू 6 216 होता है। अब देखो ये भी 6 से कैंसिल हो रहा है। 6 5 ज़ा 30 होता है, 6 6 ज़ा 36 होता है। 54 भी तो 6 की टेबल में आता है। 6 9 ज़ा 54 होता है। 6 ज़ा 54 भी आप बोल सकते हो। बचा क्या-क्या देखो 10 बचा इंटू 9 बचा, नीचे तो कुछ नहीं बचा। डिनोमिनेटर में हमारा कुछ नहीं बचा। 10 इंटू 9 इंटू 5 तो ये 9 5 ज़ा 45, 45 10 ज़ा 450। यहाँ पे कोई यूनिट नहीं लगानी है, क्यों? क्योंकि हमें x की वैल्यू मिली है बच्चों। दिस इज इक्वल टू x एंड दिस इज इक्वल टू x। ओके, आपको यदि समझ में नहीं आया तो मैं अलग से यहाँ से लिख, देखो यहाँ से हमने 216 को ट्रांसपोज किया था, तो इधर क्या बचा था? x बचा था, है ना? तो यहाँ पे हमारा बचा क्या? 10 बचा है, 9 बचा है और 5 बचा है। दिस इज इक्वल टू x आ रहा है, ये x ये वाला, है ना? यहाँ से अब आपको समझ में आ जाएगा, ये हमारा 450 तीनों को मल्टीप्लाई किया, हमें x मिला। ये क्या है? नंबर ऑफ क्यूब्स है। नंबर ऑफ क्यूब्स में क्या कोई यूनिट लगेगी? नहीं लगेगी। किसी भी चीज़ के नंबर में हम यूनिट थोड़ी ना लगाते हो, तो हमें बताता है कि कितनी क्वांटिटी में यूज़ हो रहा है ना? तो यहाँ पे है x की वैल्यू आ जाएगी 450। तो हाउ मेनी क्यूब्स कैन बी प्लेस्ड इनसाइड दिस क्यूबॉइड? 450 क्यूब्स कैन बी प्लेस्ड इनसाइड द क्यूबॉइड। तो यहाँ पे हाउ मेनी की जगह आप क्या लिख दोगे? 450 लिख दोगे। स्मॉल क्यूब्स विद साइड 6 सेंटीमीटर कैन बी प्लेस्ड इन द गिवन क्यूबॉइड। पूरा यही आपका फाइनल आंसर है। ओके, इस तरह से हमें क्वेश्चन नंबर 4 को करना था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, एक बार प्रैक्टिस जरूर करना। ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी के साथ आज का ये सेशन हमारा यहीं खत्म होता है। नेक्स्ट सेशन में हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। ओके, टिल देन ओके। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो यदि अच्छा लगा है तो लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग मैथ्स। टेक केयर, बाय बाय।